हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी या सातत्य। कंटिन्यूटी या सातत्य में हम सबसे पहले टाइप 1 देखेंगे, कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक भी देखेंगे इससे रिलेटेड। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। टाइप फर्स्ट में हम देखते हैं सबसे पहले एफ एक्स बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पर करना क्या होगा, x बराबर 1 होगा, क्वेश्चन में x बराबर -1 होगा। कुछ भी देगा आपसे पूछेगा कि फंक्शन का मान क्या होगा, यानी कि ऐसे देगा आपको f1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए या f-1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछेगा। f1 या f-1 की वैल्यू पुटअप करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, f(x) क्या होगा, f(x) यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी जगह पर जो होगा वही वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर f1 ज्ञात करना है तो f1 लिखिए, यहाँ पर 1, x यहाँ पर क्या क्या रखना है, 1 रखना है, x यहाँ पर क्या क्या रखना है, 1 रखना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 5 × 1 5, 6 5 11 1 12 आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे f-1 फाइंड करना है तो f-1 यानी x यहाँ पर आप क्या रखना है, -1, x यहाँ पर -1 आप लोग पुट कर दीजिए। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 5 प्लस 6, 6 1 7, 7 में 5 गया, 2 बचेगा। ये आपका आ गया f-1 बराबर 2 आ गया, f1 बराबर 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 1 फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर, x बराबर -1 फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर। अब देखते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 का सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। टाइप 2 के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन पूछता है कंटिन्यूटी बताइए। क्या पूछता है, कंटिन्यूटी बताइए। आपसे कंटिन्यूटी पूछेगा। कंटिन्यूटी की दो कंडीशन होती हैं, पहला होता है RHL, दूसरा होता है LHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होती है। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट एंड LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। यहाँ पर सबसे पहले RHL में हम क्या करते हैं, फंक्शन में हम कुछ जोड़ते हैं। RHL में क्या करते हैं, फंक्शन में कुछ हम जोड़ते हैं, जबकि LHL में क्या करते हैं, हम फंक्शन में कुछ भी घटाते हैं। क्या घटाते हैं, क्या जोड़ते हैं, इसमें हम h जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, फंक्शन में हम h जोड़ते हैं और फंक्शन में हम h घटाते हैं। किस में h जोड़ेंगे, RHL फंक्शन में हम h जोड़ेंगे, जबकि LHL में हम क्या करेंगे, h घटाएंगे। ठीक, उसके बाद आप लोगों को देखना है क्वेश्चन में, उसके बाद आप लोगों को ये सीखना है, RHL में हम h जोड़ते हैं जबकि हम LHL में हम h घटाते हैं। फंक्शन को लिखना कैसे है, आपको फंक्शन दिया होगा लिमिट x टेंड्स टू a इंटू fx। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन में हम x प्लस h जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, फंक्शन में हम x प्लस h जोड़ते हैं और फंक्शन में हम क्या करते हैं, x माइनस h क्या करते हैं, घटाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है a। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, जो फंक्शन होगा, जैसे कि यही फंक्शन हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, x टेंड्स टू a fx होगा। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी है, a। जैसे कि अगर हम इसको चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ पर x जब हम h का फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर h का फॉर्म आ जाएगा और h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर h टेंड्स टू 0 की लिख देते हैं क्योंकि x का मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं। जैसे x प्लस h लिखना है फंक्शन की जगह पर, अब हमें फंक्शन जगह क्या लिखना है, x प्लस h। x की वैल्यू कितनी है, a, तो हम लिखेंगे a प्लस h। यहाँ पर फंक्शन में हम अगर जैसे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं तो फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, a घटाना पड़ेगा, a माइनस h लिखते हैं। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग सेकेंड टाइप हलवा है आपके लिए, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक कंडीशन लिखनी पड़ती है, अगर LHL बराबर RHL आ जाए, कौन सा, LHL बराबर RHL आ जाता है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूटी होगा, जिसे बोलेंगे सातत्य होगा। कैसा होगा, सातत्य होगा। जैसे कि आप लोग लिख लीजिए, अब इसमें एक कंडीशन और ज्ञात करनी होती है, बराबर fx होता है। fx कुछ क्वेश्चनों में दिखाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चनों में नहीं दिखाना पड़ता है, जैसे कि आपके बताएंगे वो भी कंडीशन।
आप लोग पहले एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए। जैसे टाइप 2 का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है x बराबर 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फंक्शन कैसा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आप लोगों को RHL फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, RHL फाइंड करना होगा। RHL में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट का फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे लिमिट कितनी है, x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, लिख लिया। फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। RHL करते हैं तो लिमिट में हम h जोड़ते हैं, h टेंड्स टू 0 का फॉर्म लिख देंगे तो यहाँ x जब कितना आ जाएगा, x प्लस h। आप लोग पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो इसे लिख लेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस h। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पर अंदर इसकी इंटी करा देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2h प्लस का 3। अब जोड़ लीजिए, 4 दिन 7 4 11, कितना होगा 4h 2h कितना हो जाएगा 6h, 11 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट की फंक्शन h का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, आप 0 रख लीजिए प्लस 11। तो यहाँ पर 0 तो 0 रहेगा, फंक्शन का मान कितना आएगा 11 आएगा, 11 आएगा। जबकि हम लोग LHL में देखते हैं, LHL में आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट में हम कुछ घटाते हैं। पहले आपको लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। लिमिट कितनी दी है, x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फंक्शन में x लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जब LHL आता है तो हम x माइनस h लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी है 2, इसलिए कि लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 3। यहाँ पर देखेंगे हम फंक्शन में 4h माइनस 2h कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 8 3 11 हो जाएगा फंक्शन में। तो हम देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर फंक्शन में क्या देखेंगे, फंक्शन में हम 0 रख देंगे। 11 क्या है, प्लस का है, इसलिए 11 लिख लेंगे। आप लोग देख सकते हैं LHL बराबर क्या आ रहा है, RHL आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं LHL बराबर RHL है। इसलिए यह फंक्शन कैसा है, सातत्य है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी है। जैसे कि एक चीज़ और बता रहे थे आपको, f(x) भी फाइंड करना होता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले। f(x) आप लोग ऑरल चेक करिए, जैसे कंपटीशन के बच्चे करते हैं। x बराबर 2 है, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 2 4, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 4 कितना होगा 8 8 3 कितना हो जाएगा 11। बस, अरे देख लो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाए, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 4 8 8 3 11, बस 11 11 आया था। LHL बराबर RHL बराबर f(x) आता है। तो अगर हम फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होंगे। अब लोग हम देखेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में आपका क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। टाइप सेकंड में इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेने का। टाइप थ्री में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या देगा, आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ सिखा चुके हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या होता है। ठीक, देखो जैसे कि आपका क्वेश्चन x यहाँ पर लिखा होगा, जैसे x बराबर कुछ भी दिया हो, x बराबर कुछ भी दिया हो, जैसे यहाँ पर x बराबर कुछ भी दिया हो, इसमें x बराबर कुछ भी दिया हो फंक्शन में। अगर आपका लेस देन होगा, कैसा होगा, लेस देन होगा फंक्शन। अगर आपका कैसा होगा, लेस देन होगा, तो लेस देन होगा तो आप लोग समझ जाइए कि LHL होगा। लेस देन कब होगा, जैसे कि मान लो आपने किसी चीज़ 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, ऊपर से नुकसान हो गया 10 रुपये का। इसीलिए कहेंगे जब हम घटते हुए क्रम में जाते हैं, जब हमारी सक्सेस की पोजीशन नीचे जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, LHL है। क्या है, LHL है। जबकि हम फंक्शन में अगर ग्रेटर देन पर जाते हैं, ग्रेटर देन में हम फंक्शन क्या करते हैं, कुछ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इसमें हम RHL। ग्रेटर देन हुआ तो RHL लेंगे, लेस देन होगा तो LHL लेंगे।
यहाँ पर अगर लेस देन अगर इक्वल टू आ जाता है और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, उसी से हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसी से किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? उसी से एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। उसी से किसकी वैल्यू निकालते हैं? एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। उसी से एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर फंक्शन में क्या बनता है? लेस देन बनता है। लेस देन का मतलब एलएचएल होता है। यहाँ पर ग्रेटर देन बनता है। ग्रेटर देन का मतलब आरएचएल होता है। उसी से हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जहाँ पर लेस देन इक्वल टू होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, उसी से एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इतने बात आप लोग समझ में आ गई? बस आप लोग क्वेश्चन फेंक देंगे उठा के, नोट डाउन कर लीजिए। बस आपको वही दिखाना होता है, सेम टू सेम। एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ एक्स होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बस जैसे कि आप लोग देख लीजिए। देखो आप लोगों का क्वेश्चन जैसे है, आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही करा दे रहे हैं आप लोगों का क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है x+2, क्वेश्चन का फॉर्म भी लिख दे रहे हैं। जैसे दिया है x+2 यदि, इंग्लिश मीडियम वाले इफ लिख लीजिए, x बराबर कितना है? x इज लेस देन 1 है। कितना है? x इज लेस देन 1 है। जहाँ पर दिया है x बराबर 1 यदि, एक में दिया है x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर x-2 दिया है यदि। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना कैसे? जैसे सबसे पहले हम लोग आरएचएल लिखते हैं। आप लोगों को माइंड लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। आरएचएल कौन सा लेंगे? जब x ग्रेटर देन होगा। जो x ग्रेटर देन होगा वही क्या बनेगा? आरएचएल। इसके सामने कौन सा मटेरियल है? x-2। तो लिमिट क्या बन जाएगी? x टेंड्स टू 1 और फंक्शन कितना है? x-2। सबसे पहले यही चीज़ आप लोग समझ लीजिए। कितनी बात हो गई? एक में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होगा, नहीं लगा, यहाँ पर दिया है x बराबर 1 रखना है। देखो अब जैसे कि आपको लोग इस तरफ एलएचएल फाइंड करेंगे तो एलएचएल की पोजीशन देख लीजिए। x जहाँ लेस देन होगा उसी से एलएचएल फाइंड करते हैं। इसके सामने कौन बैठा है? x+2। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स के ऊपर कितना है आपकी बार? x+2। आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा है इतना कि जहाँ पर ग्रेटर देन होगा उसी से आरएचएल फाइंड करेंगे, उसके सामने होगा वही फंक्शन लिखेंगे। जो एलएचएल होगा देखेंगे लेस देन होगा वही एलएचएल होगा, और x+2 इसके सामने है इसलिए इसका फंक्शन लेंगे। अब देखेंगे हम लोग फिर अपना वही पोजीशन टाइप 1 में। जैसे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं, यहाँ पर x जगह पर x+h आ जाता है। x+h की जगह पर कितना है? 1 है, 1+h लिख देंगे माइनस का 2। यहाँ पर कितना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं, यहाँ पर एलएचएल में हम कुछ घटाते हैं। क्या घटाएंगे? x-h। x की वैल्यू कितनी है? 1, 1-h घटा देंगे, प्लस का 2 है। यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करके फिर हम लिमिट पुट कर देते हैं। h टेंड्स टू 0 माइनस का 1 प्लस h, यहाँ रखेंगे 0 तो माइनस का 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 बचेगा। इसमें भी 3-h, यहाँ पर 0 रखेंगे तो फंक्शन में कितना आएगा? 3 आएगा। अतः फंक्शन एलएचएल बराबर आरएचएल नहीं है। एलएचएल बराबर कैसा है? एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, इसीलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अतः यह फंक्शन कैसा है? संतत्य नहीं है। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ये चीज़। फिर आप लोगों को हम सेकंड कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इसी का एक ट्रिपल का फॉर्म बन जाता है। ट्रिपल वाला भी आप लोगों को क्वेश्चन करा दें क्या? जैसे कि 3/3 का फॉर्म बन जाता है। तो हाँ, एक और देख लीजिए जिसमें आपकी वैल्यू पूछता है। वैल्यू कैसे पूछेगा आपकी, ये भी देख लीजिए। ये है आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कितना लिखा हुआ है? 3x + b एफ एक्स बराबर है क्वेश्चन में आपका 3x + b 3ax + b यदि आपका x जो है
कितना है, x इज ग्रेटर देन 1 है। कितना है, x इज ग्रेटर देन 1 है। जहाँ पर 11 यदि x बराबर 1 है, यहाँ पर दिया होगा यदि x इज लेस देन 1। यहाँ पर फंक्शन कितना दिया होगा, फिर फंक्शन दिया है आपका 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b। ये क्वेश्चन देगा। अब आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा RHL HL नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। करना वही प्रोसेस है, ए की रूल बताएंगे, उससे सारा अभ्यास पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो RHL में हम क्या करना है, RHL में करना है लिमिट x टेंस टू कितना है 1 है, इसलिए हम RHL में लिमिट x टेंस टू 1 लिख लेंगे। RHL में क्या होता है, जो बड़ा होगा उसी के सामने वाला देखेंगे, उसी से RHL फाइंड करते हैं। 3x प्लस b हो गया, आप लोग लिख लीजिए पहले उसी सिस्टम से। LHL कितना होगा, जहाँ पर फंक्शन छोटा होगा, ये है फंक्शन छोटा, इसके सामने ये है, इसलिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 5ax माइनस का 2b। यहाँ पर RHL में हम कुछ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, h जोड़ते हैं, इसीलिए लिख लेंगे फंक्शन में 3a 1 प्लस h। अब लोगों को ये भी आप तो समझ में आने लगा होगा। लिमिट x टेंस टू 0 5a, x यहाँ पर कितना लिखेंगे, LHL में हम कुछ घटाते हैं, 1 माइनस एच कर x माइनस एच करते हैं, x जब कितना है 1, तो 1 माइनस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच माइनस का 2b। यहाँ पर अंदर इंटी करा दीजिए आप लोग, आप 3a प्लस 3ah प्लस का b। लिमिट आपकी है लिमिट x टेंस टू 0, आप लोग पुट कर दीजिए इसका, h बराबर 0 है तो आपका बचेगा 3a प्लस b। इसमें देख लीजिए 5a माइनस 5ah माइनस का 2b, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर पुट कर देंगे 0 तो 5a माइनस 2b बचेगा। यानी RHL की वैल्यू इतनी है और LHL की वैल्यू इतनी आ गई, और fx की वैल्यू कितनी है 11। fx की वैल्यू कितनी दी हुई, fx की वैल्यू दी है, यानी f1 की वैल्यू दी है 11। बेस हमारा क्या कहता है, अगर LHL बराबर क्या हो, अगर ये आप लोग चाहे तो लें, चलो आप लोग ऐसे सॉल्व कर दीजिए। LHL बराबर क्या होता है, RHL होता है। LHL बराबर क्या होता है, RHL होता है। LHL बराबर RHL होता है, तो आपकी वैल्यू कितनी है 3a प्लस b, यहाँ पर कितनी है 5a माइनस का 2b। इतना ज्ञात कर लीजिए आप लोग, फिर करा देंगे आपका। देखो 5a में इस तरफ आएगा तो माइनस का 2a बचेगा, प्लस का इस तरफ जाएगा तो 3b। a की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, कितना लिखेंगे, a बराबर आ जाएगा आपका, गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो 3b/2। यही है आपका आंसर। चाहो तो आप लोग समीकरण बना के a और b की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आपका हम अगला टाइप पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग x बराबर 1 दिया है, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। इतना आप लोग कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास क्या लिखा था, RHL बराबर LHL बराबर F1 होता है। RHL की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3a प्लस b आई थी। LHL की वैल्यू आई थी 5a माइनस 2b आई थी, और F1 की वैल्यू कितनी है 11। सबसे पहले इसकी इससे तुलना करा देंगे, एक बार कितना आएगा, इसकी इससे तुलना करा देंगे तो 5a माइनस का 2b बराबर 11 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आप लोगों को क्या करना है, छोटे में कक्षा 8 में आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर एक इक्वल करना होता है, कोई ना कोई, या फिर नीचे वाला या फिर ऊपर वाला। ऊपर में हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2b, 11 दूनी 22। यहाँ पर 5a माइनस का 2b 11, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 6 5 11, यहाँ पर कितना आएगा 33, कट जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा 2। जब a बराबर 2 आएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, ऑरल निकालो। a बराबर 2, 5 दूनी 10, 10 में इस तरफ जाएगा माइनस का 1, a बराबर कितना है 2, तो 3 दूनी 6, 6 इस तरफ आएगा, 11 में 6 के कितने बचे 5, मिस्टेक हो रहा है क्या कुछ, 11 3 33, 6 में 5 गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, a बराबर 11 3 33, 3 आएगा, वही तो मिस्टेक हो रहा था हमसे। यहाँ पर कितना आएगा, 3 तरह का 9, 9 11 में 9 गया, कितना बचा 2, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। इससे भी आप लोग देख लीजिए, 5 3 15,
15 में 11 गए माइनस का 4 और माइनस का 2 का भाग करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन तो समझनी पड़ेगी, एकदम बेसिक से हम नहीं समझा पाएंगे। इतना हो जाएगा आपका। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपका टाइप हो गया। एक टाइप और पूछता है आपका क्वेश्चन, वो भी आपका करा दे रहे हैं। आप लोग कह ना सकें कि ये टाइप नहीं कराया, छोटे छोटे करवा दिए। देख लीजिए अगला टाइप। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके पास है fx बराबर आपके पास क्वेश्चन है 3 यदि कितना है 0 से लेस देन x इज लेस देन 1। फिर आपका है 4 यदि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। अगला है 5 यदि 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10। इतना है आपका। जैसे कि इतना आ गया आपका। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा, फिर से आपको पूछा सिद्ध कीजिए RHL बराबर LHL। इस टाइप का आपको लोग क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखना है साथी, क्या देखना है साथी देखना है इसका आप लोगों का। जैसे कि फंक्शन में ऊपर अगर आप लोग x इज जैसे x का लेस देन देखा तो नीचे x का ग्रेटर देन भी मिलेगा। x ग्रेटर देन 1 है, x का लेस देन 3 है, तो x का ग्रेटर देन कितना होगा इतना। यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए फंक्शन में 10 होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे x बराबर 1 पर। किस पर? x बराबर 1 पर। फंक्शन हम लोग लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। फंक्शन आपका कितना है 3 ही तो फंक्शन है, जो फंक्शन होगा वही तो लिखेंगे। क्यों लिखा है यहाँ पर? अच्छा लेस देन है, सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन लेते हैं, तो ग्रेटर देंगे 4 है आपका। तो हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं सबसे पहले RHL। जब कभी भी फंक्शन में कोई भी अगर वेरिएबल लेटर नहीं होता है, जो x का मान होता है वही आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 ही आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम LHL देख लेते हैं। LHL में क्या होगा लिमिट, अब x इज ग्रेटर देन होगा तो x का लेस देन भी देखना पड़ेगा। x लेस देन 1 है, x का लेस देन 1 कितना है 3 है। 3 है, जो फंक्शन में अगर ABCD का अक्षर नहीं होता तो उसे हम वही लिख देते हैं। तो LHL बराबर RHL कितना आ गए, LHL बराबर RHL नहीं है, अतः फंक्शन यह कैसा है कंटिन्यूअस नहीं है। x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस नहीं है। x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस नहीं है। देख लीजिए आप लोग 1 मिनट। हाँ भाई नोट डाउन हो गया। LHL बराबर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है। इसी प्रकार से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा x बराबर 3 और ग्रेटर देन 3 पर, x बराबर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर भी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझा दिया है आप लोगों को। अब चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट कैसे पूछता है, कुछ प्रॉपर्टीज पूछता है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज सीखते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, या लिमिट समझा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन a की पावर x। नहीं, यहाँ पर होगा log बेस EA। आप लोग इतनी प्रॉपर्टीज पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है कितना कैसा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लिमिट साइन x अपॉन साइन x है। आप लोगों को ये देखना है, अगर लिमिट आपकी 0 होती है, लिमिट कैसी होती है 0 होती है, और x होता है फंक्शन में, जो फंक्शन x होता है अंदर, अगर वही नीचे भी होते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू बना जाती है। लिमिट अगर 0 होती है, जो फंक्शन यहाँ पर है सेम फंक्शन वही होगा, तो लिमिट कितनी हो गई 0।
इस टाइप के क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं। पहले इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन एक्स, ये दे दिया आपको क्वेश्चन। आप लोगों को पूछेगा कि बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुमको। इसको क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ऊपर और नीचे का फंक्शन कैसा होना चाहिए, सेम। इसका फंक्शन तो हम बदल नहीं सकते, इसका बदल सकते हैं। कैसे, 2 का गुणा अगर करा दें और 2 का भाग करा दें तो फंक्शन सेम हो जाएगा। तो ये इतनी वैल्यू कैसी हो जाएगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अंश और हर में 2 का गुणा और 2 का भाग कराने पर, तो यहाँ पर 2x और अंदर 2x सेम हो गया, तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी इतनी आ जाएगी 1, और 1 गुणा 2 कितना होगा 2। समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, आपके सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। बस आपका ये लास्ट टाइप बचा हुआ है। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, इसमें अवकलन करना पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन। आप लोग अगर डिफ्रेंसिएशन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ लीजिए। फिलहाल के लिए अभी ऑरल समझ लीजिए इसके लिए कि जो e की पावर x का अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x कितना होता है, अंश और हर का अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अंश और हर का अवकलन करते हैं। अंश का अवकलन अलग और हर का अवकलन अलग। e की पावर x का x कांस्टेंट अवकलन 0 होता है, e की पावर x का x 1 आ जाएगा। और फंक्शन में जहाँ ये जो कांस्टेंट अगर कोई भी वेरिएबल लेटर नहीं होता है तो वही आंसर आ जाता है। इसमें भी सेम वही करेंगे हम। कितना दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन लॉग बेस a की पावर x का होता है a की पावर x लॉग बेस a 1 का होता है 0 अपॉन लॉग बेस a, ये कट जाएगा, a की पावर x बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा फंक्शन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x, x का मान 0 है तो 0 रख देंगे। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मान 1 होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर आप लोगों को हम एक टाइप और सिखा दे रहे हैं, स्मार्ट टाइप। करिए नोट डाउन। लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो चुके हैं। इससे हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। चलो वो टाइप देख लीजिए आपका, वो आपके लेवल का टाइप नहीं है लेकिन आप लोग सीख लीजिए। देखें, जैसे कि आपका फंक्शन है f(x) बराबर दिया हो x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और पूछे आपसे x बराबर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए। 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 1/इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 1/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। देखो x बराबर 2 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और x इज नॉट इक्वल टू 0। x बराबर हम कभी 2 नहीं रख सकते। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण आपके पास क्या है, f(x) बराबर, इसको पुट कर देंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला बनना। तो एक बार a प्लस बी में और एक बार a माइनस बी में अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा फंक्शन में, x बराबर x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है 2, 2 कितना आ जाएगा, 2 करेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। बस ये आपका आंसर। करिए नोट डाउन। जय हिंद।